हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, मेरा घर फैला हुआ है बहुत ही ज़्यादा। तो ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना, इसी की सर्विस हुई थी तो सब उलट पलट हो चुका है। अभी जो मैट्रेस था उसको तो मैंने ठीक से लगा दिया, और लिविंग रूम का भी हाल बहुत ही ख़राब है। सेम किचन का हाल है, बहुत ही बेकार है। एक्चुअली आज मैं गई थी, मेरे बेटे का मैच था, वहाँ गई थी, और आते हुए धूप इतनी तेज़ थी ना कि मुझे हो गया हेडेक। आके जस्ट मैं तो दवाई लेके सो गई थी। फिर मैं उठी थी 2:30 जब विनोद आए, और उठ के फिर मैंने रोटी बनाई थी। सब्जी रखी हुई थी, आटा भी रखा हुआ था, जस्ट रोटियां मैंने अपने और विनोद के लिए बनाई। और फिर मेडिसिन ले ली। एसी वाले भैया आ गए थे, तो हालत है ना घर की भी ऐसी है और मेरी भी ऐसी थी। तो बट अभी थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, तो मैं सोची चलिए क्लीनिंग है वो कर ही लेती हूँ। और एसी वाले के लिए को आज मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी आ ही गया वो, तो क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, हो गई है। और बाहर जो इसकी आउटर यूनिट थी उसकी भी क्लीनिंग हुई, तो पूरी बालकनी जो है ना गंदी हो गई है। तो पूरे घर को करना है मुझे क्लीन। और इस मैसिव घर को क्लीन करने में मुझे लगे अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगे हैं, जो कि मैं आपको सिर्फ 13 से 15 मिनट में ही शो कर रही हूँ यहाँ पर। बट 2.5 से 3 घंटे लग गए, तो काफ़ी बुरा हाल था हर एक चीज़ का। बट सफाई करने तो बनते ही हैं। तो थोड़ा सा अच्छा सा भी फील हो रहा था, और हेडेक में थोड़ा सा होता है ना, ध्यान इधर उधर हो जाए तो फिर ज़्यादा फील नहीं होता है। तो मैं सोचा चलो क्लीनिंग ही कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ पर रूम 1 बाय 1 जो है ना मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। बट उससे पहले अपना एनर्जी बूस्टर चाय तो बनती है, तो चाय यहाँ पे बन रही है। एक एक कप मैं और विनोद अपना चाय पियेंगे, उसके बाद जो है मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो बस चाय का डोज लेके और क्लीनिंग करनी है शुरू। और जब तक घर फैला रहता है ना, तो दिमाग भी ऐसे ही रहता है। तो मतलब कई बार होता है कि कई बार तो छोड़ देती हूँ मैं कि नहीं ठीक है चलो कोई नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं करना ही है अब तो सारा मुझे लगता है ना, सारी चीज़ आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। कई बार जब नहीं होती है या मूड नहीं होता, जो भी होता है, तो मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा ही सारी चीज़ें एकदम से टाइम पे ही आपको करनी है। बट अब मेरा मन कर रहा था कि हाँ मैं कर लूँ, तो मैं कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। सुबह भी करना ही है, सुबह ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो एसी के नीचे वाला मेरा फ्लोटिंग शेल्फ था ना, उसको उसका सारा सामान उतारना पड़ा, अदरवाइज ये गिर जाता। तो फिर उतर ही गया। तो सारी चीज़ों को मैं पहले एक बार कपड़े से ना अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे करूँगी क्लीनिंग, मैंने अभी कुछ टाइम पहले की थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एक सूखे कपड़े से सबके ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया है, और शेल्फ को भी जो है क्लीन करके, और बाकी वापस से जो सारी चीज़ें ना वो अरेंज कर दूँगी। तो इस तरह के फ्लोटिंग शेल्फ ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये हमारे पास है ना, घर पर एक पुरानी लकड़ी पड़ी हुई थी, तो उसी को हम लोगों ने ब्लैक पेंट मारा। और ये जिसके ऊपर है ना, इसको क्या बोलते हैं रखने के लिए, ब्रैकेट, ये भी घर पे पड़े हुए थे, उसके ऊपर हमने रख दिया और बन गया हमारा फ्री का फ्लोटिंग शेल्फ। और इस पे ये सारी चीज़ें मैंने अमेजन से बाय की थी, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन वाली चीज़ें हैं। और ग्रीनरी तो कहीं पे भी ऐड कर दो तो वो अच्छी ही लगती है। बस उसके बाद बेड को जो है मैं इसको क्लीन कर दूँगी। और ये ना जो इलास्टिक वाली बेड शीट है, तो इसका ना बहुत फ़ायदा रहता है, ज़्यादा ये ख़राब नहीं होती है। तो मुझे इलास्टिक वाली चादरें ना इस बार बहुत पसंद आई। और बहुत जल्दी ना मैं बहुत सारी मतलब जो चादरें मैंने ली थी उनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी मैंने कौन कौन सी चादरें ली। फ़िलहाल इस चादर का लिंक तो मैं नीचे डाल दूँगी। तो ये वाला रूम तो मेरा हो गया। और स्टडी टेबल को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, क्योंकि नीरव अभी अकेडमी गया है, वहाँ से आकर के फिर वो स्टडी करेगा। तो स्टडी टेबल को मैंने क्लीन नहीं किया, बाकी सारे सरफेस को मैं जो है क्लीन कर दूँगी। और ये वो वाला सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जो कि नीरव ने 3rd पोजीशन आई थी उसकी, तो सर्टिफिकेट एंड मेडल मिले थे। तो ये वही सर्टिफिकेट था। तो यहाँ पे जो मेरे ना प्रेस के कपड़े आए थे, वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, तो उनको भी मैं लगा देती हूँ। तो जो प्रेस के कपड़े आते हैं ना, मैं साथ के साथ उनको ना वहीं पे अलग अलग कर लेती हूँ। जैसे नीरव के जो कपड़े हैं वो उसके रूम में ले जाके रख देती हूँ। और अब मुझे पता है कि नीरव आएगा तो वो थोड़ा लेट आएगा, थक के आएगा, 2 घंटे की उसकी क्लास होती है, 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, और क्लास बिल्कुल नॉन स्टॉप रहती है उसकी, बैक टू बैक। तो थक जाता है, तो मैं ही वो कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे होता है तब मैं उसको काम करने के लिए बोलती हूँ, उसके अपने कपड़े हैंग करने, अपनी अलमीरा ठीक करनी। बट जब मुझे पता है कि बच्चा अभी खेल के आएगा, वो स्क्वैश खेलता है, तो पर्सनल ट्रेनिंग लेता है 1 घंटे की, और 1 घंटा ग्रुप होता है, और फिर आने जाने में भी टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद आके स्कूल की जो स्टडी होती है वो भी करनी होती है। तो फिर छोटे मोटे काम में जो होते हैं ना वो खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है तब मैं उसको बोल देती हूँ।
तो हर एक चीज़ थोड़ा सा देख के मैनेज करनी ही पड़ती है। इसके बाद जो मेरे धुले हुए कपड़े थे इनको भी मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। आई थी मैं कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ। बाहर प्रेस करने वाले कपड़े मैं अलग से करती हूँ, जो तह लगा के रखने वाले हैं वो अलग, और जो घर पे प्रेस करने वाले हैं उनको मैं अपनी अलमीरा में सेट कर देती हूँ, और जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनको चुन्नी में बांध के रख देती हूँ। और ये हमारे रैबिट्स जो अपनी पोजीशन बदल बदल के सोते रहते हैं। बाहर एक्चुअली बहुत गर्मी हो रखी है, तो मोस्टली अब उनको ना सुबह जैसे खाना दे के जब वो अपना फ्रेश हो जाते हैं तो फिर मैं उनको अंदर ही कर लेती हूँ, फिर एक बार शाम को बाहर निकालती हूँ। और जो फिर मैं सोचा कि इन कपड़ों को भी इधर उधर रखने की बजाय जो तह लगाने वाले कपड़े हैं ना उनको मैं उठा करके रख ही देती हूँ। तो ये भी मेरी जो इलास्टिक वाली है ना बेडशीट वही हैं, तो इनको भी वॉश किया था, तो इनको फटाफट से तह लगा के रख दिया। कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं, तो जब कपड़ों को मोस्टली हमारा क्या होता है ना, दो चीज़ें मुझे लगता है मेरे हिसाब से, एक तो लॉन्ड्री और एक आपके बर्तन। ऐसी चीज़ें हैं जो अगर पड़े रहते हैं ना तो घर को बहुत ही फैला हुआ दिखाते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों को तो ना साथ के साथ कर देना चाहिए ताकि घर आपका ऑर्गेनाइज लगे। तो इसलिए जो कपड़े तह लगाने वाले थे ना उनको मैं तह लगा दिया, और हाँ जो प्रेस करने वाले होते हैं उनको मैंने एक ड्रॉर बना रखा है, उसके अंदर रख देती हूँ। तो इससे वो ना फैला हुआ नहीं लगता है घर। और बाकी फिर जो पूरा सोफ़ा है वो मैंने झाड़ दिया है ताकि थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी होगी वो भी नीचे झड़ जाए। और जो शूज़ हैं उनको मैं लगा देती हूँ, शू रैक में लगा दूँगी, क्योंकि आते ही शूज़ हम बाहर ही रखते हैं ताकि थोड़ा वो उसमें हवा निकल जाए, और फिर शू रैक में रख देती हूँ। तो जो मैले कपड़े हैं वो डाल दिए मैंने डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में। और ये है उसके मेडल, एक परी को मिला था और एक नीरव को मिला था। तो ये वाला रूम भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब चलती हूँ अपने बेडरूम में, और विनोद देख रहे हैं मूवी। पूरा दिन से वो मार्केट में ही थे, मतलब बाहर ही थे, तो रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। बट मैंने उसको भी उठा दिया है, उसको बोला कि बस ये वाला रूम कर लो, क्योंकि ये रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें मैंने हटा दी थी, सिर्फ बेड करने के लिए मैंने बोला था कि जो अपना बैग है उसको अलमारी में रख के और एक बार बेडशीट को बस झाड़ के लो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा सही लगे, क्योंकि इकट्ठी हो जाती है ना बेड। ये इलास्टिक वाली नहीं है, ये वाली मैंने ऐसे नॉर्मल ही मंगवाई थी, बट ये भी काफ़ी अच्छी है, इसका कलर काफ़ी अच्छा है। तो मैंने बोला कि इसे थोड़ा सा झाड़ के थोड़ा सा ठीक कर लो बस, ताकि मुझे सही लगे, मतलब देखने में मुझे ठीक लगे। तो विनोद ने अपना बस, ये देखो ऐसे होता है हस्बैंड का काम और वाइफ का काम, हस्बैंड कितने फटाफट कर देते ना, ये लो बस हो गया जी, बेड सेट हो गया। और विनोद ने बोला लो हो गया ना, देखो पूरा सेट हो गया, कुछ नहीं दिख रहा ना। मैं कहा हाँ ठीक है। तो इतनी भी हेल्प हो जाए बहुत है। मैंने बोला चलो ठीक है, देखो तुम आराम से अपना मूवी। तो विनोद अपना मूवी देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, परी धो रही है अपने हाथ पैर बड़े ही अच्छे से, अपने चपले वपले। तो काफ़ी देर से ना ये बाहर बालकनी में लगी हुई थी, तो मैं कहा चलो देखते हैं क्या करके आई है। और ये महाराज यहाँ पहुँच गए। तो ये देखो बालकनी परी ने धो दी है, थोड़ा सा लास्ट वाला जो है ना वहाँ पे जाकर मिट्टी इकट्ठा हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने परी को बोला थैंक यू परी। तो परी ने बोला कि मम्मा आप काम कर रहे हो, आप भी थक गए होगे, तो मैं थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चे जब ऐसे सोचते हैं। तो बस सारा रूम जो है, सॉरी रूम नहीं पूरा घर जो है वो क्लीन हो चुका है। और लास्ट में बारी आ गई है किचन की। तो किचन में भी दोपहर को, मतलब जैसे मैं बताया कि 2:30-3 बजे से मैंने लंच बनाया था, तब मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया था। और क्योंकि वो भैया भी आ गए थे, फिर थोड़ा सा हम विनोद आए थे तो बातें बातें कर रहे थे, तो सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी थी। अब फटाफट से मैं जो है ना इसको क्लीन कर दूँगी। तो जो शक्कर है और एक दो चीज़ें विनोद लेकर के आए थे गुड़गांव वाले घर के लिए, तो यहाँ के लिए ले आए। जैसे शक्कर लाते हैं तो हाफ़ वहाँ रख लेते हैं, हाफ़ यहाँ ले आते हैं, तो इतना ही यूज़ हो पाती है। सेम ऐसे गुड़ वगैरह है, बिस्किट है, वो लेके आए थे। तो सारी चीज़ों को बस मैं निकाल के पैकेट में से उनको रख दूँगी। और जो धुले हुए बर्तन हैं सुबह के, उनको लगा देती हूँ फटाफट से, और फिर बस किचन को क्लीन कर लेंगे। तो जो मेरा काउंटर टॉप है वो भी क्लीन हो गया है। और गैस स्टोव ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि रोटियां बनाई थी, थोड़ा बहुत आटा ही गिरा हुआ था, तो सूखे कपड़े से मैंने इसको वाइप आउट कर दिया है। एंड काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया। तो अभी बस जो है झाड़ू मैं लगा देती हूँ। तो रूम में लगा दिया था, और अभी किचन में एंड
जो लिविंग रूम एरिया है उसमें लगा दूँगी। तो क्योंकि मिट्टी तो थी नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से जो है डस्ट गिरा ही है, तो बिना झाड़ू लगाए तो अजीब सा लग रहा था। विनोद कह रहे थे कि लेट हो गया है अभी मत लगाओ, बट वो ना जब सफाई की है तो फिर मन नहीं मानता, तो मैंने कहा बस सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा नहीं लगाऊंगी तो थोड़ा सा ना साफ साफ लगेगा। तो बस फिर झाड़ू लगा करके, और भूख लग गई थी, लेकिन टाइम भी कुछ ऐसा हो रखा था ना कि कुछ ज़्यादा हैवी खाते तो फिर डिनर नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने ये ना रेडी रखा हुआ था, जो पनीर की स्टफिंग रखी हुई थी, मैंने सैंडविच बनाया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसमें और थोड़ा सा मैंने पनीर डाल के और बस इसको मिक्स कर लिया है। और मैं इसके अंदर कुछ नहीं डाला, बस अब इसको ब्रेड पे लगा करके, और एक सैंडविच बनाऊंगी मैं टोटल, तो हाफ 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 हम दोनों ले लेंगे, मैं और विनोद। तो थोड़े से मेयोनीज़ के अंदर डाल दिया बस मैंने, तो थोड़ा सा मन कर रहा था कि मेयो के साथ खाया जाए। वैसे मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ, मैं सब चीज़ें कैचअप है या मेयो वगैरह वो नहीं लेती हूँ, बट आज मन था तो मैं चलो ठीक है ले लेते, कभी कभार तो बनता है। तो बस 2 ब्रेड पे मैं इसको लगा लूँगी और तवे पे सेक के और चाय के साथ इसको हम लेंगे, क्योंकि भाई अब थोड़ा सा इतनी तो होना चाहिए कि मतलब 1-2 घंटे निकल जाए, और अगर एक पूरा सैंडविच खा लिया तो फिर डिनर तो रहेगा नहीं, और फिर रात को जा कर के भूख लगेगी। इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा कुछ खा लो, पेट पूजा भी हो जाएगी, थोड़ा सा शांति मिल जाएगी, और फिर डिनर भी आराम से हो जाएगा, और रात को फिर जो बेफालतू की चीज़ें खाई जाती है ना वो नहीं खाई जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें अगर रेडी हो ना, तो बीच में अगर आपको जैसे अभी मैंने पूरी सफाई की है, 2.5-3 घंटे लग गए हैं, तो थोड़ा सा ना फिर रिलैक्स रहता है बंदा की चीज़ें हैं तो चलो फटाफट से कर लो, नहीं तो फिर वही बिस्किट नमकीन वो सब चीज़ें खाई जाती हैं। खैर मेरे घर में नमकीन तो नहीं रहती, लेकिन बिस्किट दुनिया भर के होते हैं, तो वही चीज़ें आपका वेट गेन करवाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा एक हेल्दी ऑप्शन देख लें, तो सैंडविच हो गया, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको सैलेड वगैरह है वो बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता ही था, काफ़ी देर हो गई करते हुए, तो खा पी करके चाय के साथ हमने खाए, और उसके बाद जो मैं बर्तन है वो कर दूँगी। तो बर्तन भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हो गए ना, तो घर पे रहते हैं तो फिर चाय बनती है, कॉफ़ी है, बच्चे के लिए जूस वगैरह है, तो ये सब चलता रहता है। और बस अब बर्तन क्लीन करके, और मेरा जो किचन है वो हो जाएगा क्लीन, और पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया। बट वही है, जैसे क्लीन होते हैं ना फिर दोबारा से चीज़ें शुरू हो जाती है। अब दूसरा रात का काम शुरू हो जाएगा, अब डिनर का। बट आज मैं डिनर बाहर से करके आने वाली हूँ, घर पे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी थक गई थी। 3 साढ़े 3 साढ़े 5 बजे लगी थी, और 7:15 हो गए हैं, तो देखिए अब जा करके मैं निपटी हूँ। अब बस फ़ोन में थोड़ी सी मैं एडिटिंग करूँगी, और विनोद बना रहे हैं मैंगो शेक बच्चों के लिए। तो बस फिर थोड़ा बहुत देर में अपना जो काम है एक आध वीडियो एडिट करने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर। और बाहर भी खैर मैंने हेल्दी ऑप्शन ही चूज़ किया है, डोसा खाने के लिए बोला है मैंने, आज मन करा था, तो प्लेन डोसा खा के आएंगे, और नीरव के लिए जो है पनीर टिक्का लेकर के आएंगे, और परी खाएगी अपना इडली। तो भाई डिनर का तो हो गया सॉर्ट आउट, घर भी हो गया क्लीन। अब संडे की सुबह बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए बाय।